जय हिंद दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले लोकसभा में सरकार ने एक वित्त विधेयक पास किया था, जिसके बाद शंकाएं पैदा हो गई थी कि 8वें पे कमीशन में, यानी कि जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, जिससे कि 1 जनवरी 2026 के बाद के रिटायरी और 1 जनवरी 2026 से पहले के रिटायरी के बीच में पेंशन की असमानताएं हो सकती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, हालांकि वित्त मंत्री ने इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके विरोध में इसका क्लेरिफिकेशन करने के लिए जेसीएम स्टाफ साइट की मीटिंग हुई है सेक्रेटरी डीओपीपीडब्ल्यू के साथ में। वहां पर क्या क्या क्लेरिफिकेशन मांगा गया स्टाफ साइट की तरफ से, इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा डीएडीआर को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, वो तो कैबिनेट की तरफ से हुआ, लेकिन केवल कैबिनेट के ही पास कर देने से आपका जो पे पेंशन है उसमें डीएडीआर नहीं आ जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। जब डिपार्टमेंटल लेटर निकलते हैं उसके बाद ही आपके पे पेंशन में डीएडीआर आएगा। तो अब डिपार्टमेंटल लेटर निकल चुके हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, आप देख रहे हैं निकलना शुरू हो चुके हैं। 2 अप्रैल का आप देख रहे हैं यहाँ पे, 2 अप्रैल 2025 का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। और एक नहीं बल्कि 2 ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए हैं दोस्तों। देखिए, 2 ही तारीख के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डीओई के द्वारा, और इन दोनों में दोस्तों डीएडीआर की बढ़ोतरी के लिए यहां पर यह ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। एक मेमोरेंडम में दोस्तों डीए को बढ़ा करके, जो डीएडीआर है उसको बढ़ा करके 240% से बढ़ा करके 252%, यानी कि 6% की वृद्धि की गई है। और दूसरे ऑफिस मेमोरेंडम में दोस्तों 53% से बढ़ा करके 55%, यानी कि 2% की वृद्धि की गई है। लेकिन आपको डाउट हो रहा होगा कि यार, एक में 6% बढ़ा रहे हैं, एक में 2% क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इस चीज को मैं आपको क्लियर बता दूं दोस्तों। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय 6ठे पे कमीशन के तहत अभी भी जो पेंशन ले रहे हैं, उनका डीएडीआर जो डीआर बढ़ा है वो 6% बढ़ा है। और जो 7वें पे कमीशन के तहत ले रहे हैं दोस्तों, उनका 2% की वृद्धि हुई है। 53 से बढ़ा करके 55% कर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, इनका तो 6% बढ़ा, इनका केवल 2% बढ़ा, ऐसा क्यों? हमको भी 6% दिया जाना चाहिए था जो 7वें। देखिए दोस्तों, आपको पता है 7वें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर जो फॉर्मूला लगा था 2.57 का लगा था, ठीक है ना। अब जो 6वें के हिसाब से ले रहे हैं, जब इनके बेसिक में जो बेसिक पेंशन है उसमें फिटमेंट का फैक्टर लगा ही नहीं, तो समझ लीजिए, एक मान के चलिए अगर वो 9,000 ले रहे थे, तो जो 7वें के तहत आ गए तो उन पे तो 2.57 लग गया, 9 दूना 18, और मतलब लमसम में 24,000 लगा रही, थोड़ा कम भी हो सकता है। मैंने ऐसे मोटा मोटा आपको समझाने के लिए लगाया है कि अगर ये 9,000 ले रहे थे तो इनका अगर 6% बढ़ता है तो ये लगा लीजिए कि 540 रुपए इनका बढ़ा, ठीक है ना। और अगर जिनका 7वें पे कमीशन में कन्वर्ट हो गया होगा, इसके अकॉर्डिंग मिल रहा होगा, तो अगर 2.57 लगा, 24,000 रुपए अगर मैं लगाता हूं, 2% बढ़ा है, तो 480 रुपए के करीबन इनका बढ़ा। तो आप यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि 6% क्यों बढ़ा है और यहां पर 2% क्यों बढ़ा है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो ये लेटर निकलने शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो इसके बाद डीओपीपीडब्ल्यू के लेटर वगैरह भी निकलेंगे। तो इस महीने की पेंशन में कुल मिलाकर के आप यहां पर देख रहे हैं, द पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ डियरनेस अलाउंस शैल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी ऑफ मार्च 2025। तो मार्च 2025 तो निकल चुका है, तो उससे पहले बोला गया था कि मार्च 2025 से पहले इसको पे ना किया जाए। तो ऑब्वियसली जो है अप्रैल की जो आपकी पे पेंशन आएगी उसमें उससे पहले डीओपीपीडब्ल्यू डीओपीटी के जो लेटर हैं इससे संबंधित निकल जाएंगे और आपके पेंशन में और पे में ये आ जाएगा। और महीने जो 3 महीने का डीआर का एरियर है वो भी आ जाएगा। अब करेंगे 8वें वेतन आयोग की बात, जो मैं आपको बता रहा कि कुछ दिन पहले वित्त विधेयक पास हुआ था। तो उसको लेकर के ये देखिए 29 मार्च को दोस्तों नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट की मीटिंग हुई है, ब्रीफ मीटिंग हुई है सेक्रेटरी पेंशन डीओपीपीडब्ल्यू के साथ में थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसमें दोस्तों पेंशन डिस्पैरिटी को लेकर के जो फाइनेंस बिल पास हुआ है उसके ऊपर कई चर्चाएं हुई हैं, कई जवाब मांगे गए हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या बातें हुई हैं आप इस चीज को देखिए, मैं हिंदी में इसको कन्वर्ट कर दिया हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिखते हैं जेसीएम जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो
सेक्रेटरी हैं, जो उन्होंने लेटर लिखा है, जो उन्होंने जानकारी दी है कि क्या हुआ है मीटिंग में। ठीक है, भारत सरकार ने संसद के अनुमोदन के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत करते समय भारत की संचित निधि से पेंशन देताओं पर व्यय के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और सिद्धांतों के सत्यापन, आपको पता है कि वित्त मंत्री जी ने बयान दिया था कि ये कुछ नहीं है, ये केवल एक सत्यापन है, तो उसी सत्यापन की बात कर रहे हैं, के लिए एक अध्याय शामिल किया। इसमें माध्यम से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है। मैंने आपको उसमें बताया था वीडियो में कि इस वित्त विधेयक से जो पास हुआ है, इससे सरकार के पास यह पावर आ चुकी है कि जो इसमें जो पे कमीशन सिफारिशें करता है, तो उसमें अगर पेंशन भोगियों के बीच में कि डेट ऑफ रिटायरमेंट को लेकर के ऐसे कुछ, इसमें अगर कुछ आपके अंतर रहता है, तो इस वित्त विधेयक से सरकार को पेंशन भोगियों के बीच अंतर स्थापित करने का अधिकार मिल गया है, जो केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश से उत्पन्न हो सकता है। यानी कि जो 8 CPC जब आएगा तो उससे कुछ आपको असमानताएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए यह बिल जो है पास कर दिया गया और विशेष रूप से पेंशन भोगियों की सेवानिवृत्ति की तारीख या केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिश के कार्यान्वयन की तारीख के आधार पर अंतर किया जा सकता है। अब आगे देखिए, संसद में वित्त विधेयक पारित होने के बाद NCJCM के कर्मचारी पक्ष और विभिन्न पेंशन भोगी संगठनों द्वारा संसद के अंदर और बाहर विरोध किया गया था इस बिल का, क्योंकि यह 7वें CPC द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा लागू पेंशन में समानता को खत्म कर देता है। जैसा कि सरकार ने कहा है कि 6वें जो पे कमीशन आया था उसमें अंतर रखा गया था, 2006 से पहले के रिटायरी और 6 के बाद के रिटायर में अंतर रखा गया था, लेकिन हमारी सरकार ने 7वें पे कमीशन में जो यह विसंगति कही या असमानताएं थी, इसको खत्म किया। तो हम समानता लेकर के आए, सरकार का कहना यह था। ठीक है ना। इसके अलावा चूंकि 8 CPC की भी घोषणा की गई है, देश भर के पेंशन भोगी अपने पेंशन संशोधन और 1 जनवरी 26 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों और 1 जनवरी 2026 से यानी कि 8 CPC की सिफारिशों की अपेक्षित तिथि के बाद, यानी कि 26 से पहले और 26 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के बारे में चिंतित थे। अब लोगों को आपने देखा होगा, कुछ न्यूज भी आई थी, तो पेंशनर्स को काफी चिंता थी कि ऐसा नहीं कि 26 से पहले वालों को अलग पे कमीशन मिलेगा, 26 के बाद वालों को अलग पे कमीशन मिलेगा। ठीक है ना, तो के बारे में चिंतित थे। इस स्थिति में सचिव पेंशन DOPPW ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय परिषद JCM की अस्थायी समिति के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और कुछ पेंशन भोगी संघों के साथ में मीटिंग बुलाई। अब इस मीटिंग में दोस्तों कौन कौन थे देख ले, शिव गोपाल मिश्रा जी, गुमान सिंह भोसले, शंकर राव, तो ये सब कुछ थे। अब इसमें क्या मुद्दे उठाए गए, इन्होंने बताया है शिव गोपाल मिश्रा जी ने कि हमने पेंशन भोगियों के बीच असमानता स्थापित करने के लिए संसद के माध्यम के अधिकार लेने के सरकार के कदम का विरोध किया, कि हमने सेक्रेटरी के सामने इस चीज का विरोध किया कि इससे असमानता हो सकती है, क्योंकि पेंशन भोगियों के बीच इस तरह का भेदभाव सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है और साथ ही पेंशन भोगियों के लिए पेंशन योजना की सिफारिशों पर भी खतरा है, क्योंकि जो 8वां पे कमीशन है उसमें जो सिफारिश होंगी उसमें भी खतरा है इस बिल को लेकर के। तो वहां पर विरोध किया गया और इस चीज को उठाया गया सेक्रेटरी के सामने। तो 7वें वेतन आयोग को सरकार ने 1/1/16 से पहले और 1/1/16 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच समानता बनाए रखने के लिए स्वीकार किया था। जैसा कि सरकार ने कहा है कि 7वें वेतन आयोग में हमने समानता की है 16 से पहले और 16 के बाद वाले पेंशनर्स के साथ में। तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है और वर्तमान निर्णय पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा झटका है और इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करने और इसे वापस लेने की आवश्यकता है। तो जो वित्त विधेयक पास किया गया था, इसको वापस लेने की भी यहाँ पर मांग की गई है। हमारे विचारों का पेंशन भोगी संगठनों ने भी समर्थन किया। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके जवाब में जब ये सवाल पूछे गए तो इसके जवाब में सेक्रेटरी है DOPPW के, उन्होंने क्या जवाब दिया है। कर्मचारी पक्ष के सदस्यों और पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिव पेंशन ने निम्नलिखित बातें स्पष्ट किए। तो कई चीजें उन्होंने क्लियर कर दी हैं इस चीज को लेकर, जो शंकाएं उठ रही हैं, जो यूनियनों में जो पेंशन की यूनियन हैं, कर्मचारी यूनियन हैं, पेंशन भोगी हैं, उनमें जो शंकाएं उठ रही उनको यहाँ पर क्लियर किया है 2 पॉइंट में।
और तीसरा पॉइंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला पॉइंट देखिए, चूंकि 5वें और 6ठे वेतन आयोग ने 1 जनवरी 96 से पहले और बाद में तथा 1 जनवरी 6 से पहले और बाद में सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के बीच असमानताएं बनाए रखी थी। दोस्तों आपने 5वां 6वां पे कमीशन देखा होगा, उसमें असमानताएं थी 6 से पहले, 6 से बाद, 96 से पहले, 96 से के बाद, ठीक है ना, जिस पर सरकार ने भी सहमति, तो सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया है कि उस समय हुआ था और उन सिफारिश को लागू किया गया, जो सिफारिशें थी जो पे कमीशन ने दी थी, तो उसमें डिस्पैरिटी थी, तो उस चीज को लागू कर दिया गया था उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार के पास पेंशन नियमों में ऐसा कोई अधिकार नहीं था। तो इनका कहना है सेक्रेटरी का कि उस समय हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार के पास पेंशन नियमों में इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था, इसलिए सरकार ने उस अधिकार के लिए सीसीएस पेंशन नियमों में प्रावधान शामिल किए हैं। तो जो ये बिल लेकर के आई है उसमें यह प्रावधान शामिल किए गए हैं कि सरकार को यह अधिकार प्राप्त करा दिए गए हैं, ठीक है ना। अब यह आशंका है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा पेंशन भोगियों के बीच दी गई समानता तथा सरकार द्वारा लागू की गई समानता समाप्त कर दी जाएगी, सही नहीं है। तो ये आशंका है पेंशनर्स के बीच में, इनका कहना है सचिव का, पेंशनर्स के बीच में यह आशंका पैदा हुई है कि एक तो असमानताएं हो जाएंगी, ठीक है ना, या फिर यूनियंस हैं, तो यह आशंका सही नहीं है। इनका कहना है कि यह आशंका बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि यह पहले से ही है, यह तो ऑलरेडी है तथा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के साथ भी यह बनी रहेगी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है तथा सरकार पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। तो इन्होंने इस चीज को यहां पर एश्योर किया है, क्लियर किया है कि पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जो पे कमीशन है जब अपनी रिपोर्ट देते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ असमानताएं आ जाती हैं, तो इस चीज को लेकर इन्होंने कहा है इस चीज को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट ने अपने हाथ में अधिकार ले लिए हैं। सचिव, पेंशन द्वारा दिए गए उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर हमने मांग की कि पेंशन भोगियों के मन में डर और आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाना चाहिए। तो यानी कि जो शंकाएं हैं अभी भी पेंशन भोगियों के मन में, तो सरकार के द्वारा इस चीज का स्पष्टीकरण जारी किया जाना चाहिए, इसे 8वें सीपीसी के संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। तो इनका कहना है कि गवर्नमेंट जब टर्म ऑफ रेफरेंस पे कमीशन को देगी तो उसमें कुछ शर्तें लगा दी जानी चाहिए, इससे संबंधित शर्तें पे कमीशन के सामने पहले ही रख दी जानी चाहिए ताकि पेंशनर्स के लिए कुछ असमानताएं बाद में ना हो, ये मांग की गई है, जैसा कि कर्मचारी पक्ष और पक्ष द्वारा पहले ही मांग की जा चुकी है। सचिव ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा, यानी कि अब इस संदर्भ में दोस्तों सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जाएगा ताकि पेंशन भोगियों के मन में किसी भी प्रकार की आशंकाएं ना रहें। और इसके अलावा दोस्तों कम्यूटेशन को लेकर भी यहां पर सवाल पूछा गया, लगातार मांग चल रही कि इसको 15 नहीं 12 साल किया जाए कम्यूटेशन रिस्टोरेशन को लेकर के। तो 12 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली के बारे में पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने बताया कि इस मामले को 8वें सीपीसी को भेजने का निर्णय लिया गया है। यहां दोस्तों मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो में भी बताया था आपको कि जो ये मुद्दा है ना दोस्तों, ये कम्यूटेशन का, और खासकर जब कोर्ट में भी अगर आप देखा जाए कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया था, तो कुल मिलाकर के मैंने कहा था कि अगर यह सॉल्व होगा तो 8वें पे कमीशन में ही सॉल्व होगा। तो सरकार की तरफ से जो DOPPW के सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि हम इसको 8वें पे कमीशन को भेजेंगे, वो इस पर जो है देखेंगे इसको और इस पर वो निर्णय लेंगे, ठीक है ना। हम आपको इस संबंध में आगे की प्रगति के बारे में जानकारी देते। तो दोस्तों 8वें पे कमीशन से संबंधित कुछ भी आगे प्रोग्रेस होगी, प्रगति होगी तो ये देंगे, और ये देंगे तो हम भी आपको देंगे दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं। यहीं पर होती है वीडियो समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।